आपने देखा होगा माएँ बेटियों की सहेली होती है, माएँ बेटियों की सहेली होती है। भाइयों से दस्तबस्त अर्ज करूंगा, माँ इंतकाल कर जाए तो अपनी बीवियों से ये कह देना, मेरी बहन जब भी आए मुंह बिगाड़ के ना मिलना, मुस्कुरा के मेरी बहन का इस्तकबाल करना, ताकि उसे तेरे चेहरे में मेरी माँ का चेहरा नजर आना चाहिए। ये तुम अपनी बीवियों से कहना, वरना अगर तुम बीवियों को ये नहीं पढ़ा सकते तो नमक हराम हो। इसलिए कि बहनों ने 18 साल तुम्हें रोटियां बना के खिलाई और बिना लालच के खिलाई। किसी रोटी की तुमसे उजरत नहीं मांगी बहन ने। हाँ, मिंबर से लेकर नीचे तक कोई भाई ऐसा नहीं जिसमें बहन का एहसान ना हो। क्या थी, क्या हुआ भैया का जूते पे मिट्टी लग गई है, खुदा की कसम तूने कहा भाई जल्दी है, बहन जल्दी है स्कूल जाने की, वो अंदर जाके पोछे वाला कपड़ा उठा के नहीं लाई, वो फेंका हुआ कपड़ा नहीं लेके आई, तूने कहा था देर ना हो जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने सर का दुपट्टा उतारती है, तेरे पैर का जूता साफ करना शुरू कर देती है। कौन देगा बहन के एहसानात का बदला? ये वो बहन है जो तेरे पैर के जूते को अपने सर की इज्जत से ज्यादा इज्जत देती रखी। आज के बाद तुम्हें कसम है तुम्हारे रिश्तों की, अगर माए मर जाए बीवी से कह देना तू रखे ना रखे, लेकिन मेरी बहन की जिंदगी में उदासी नहीं आनी चाहिए। ये मोहब्बतें हैं। और आज मोहब्बतें किधर गई? अल्लाह माफ करे, कई बातें हम नहीं कह सकते मगर सुने बहुत गौर से। विसाल का वक्त आया, हजरत खदीजतुल कुबरा बिस्तर पे लेटी। याद रखिएगा हर माँ को, बाप को इंतकाल के बाद सबसे फिक्र, सबसे ज्यादा फिक्र छोटे बच्चे की होती है। इतना कंफर्म है ना? यूं तो हर बाप को औलाद प्यारी होती है, लेकिन मरने वाले को सबसे ज्यादा फिक्र छोटे बच्चे की होती है। बेटी हो तो माँ सोचती है पता नहीं आज के बाद इसका कौन करेगा। बेटा हो, छोटा तो बाप फिक्र करता है, बड़े तो पैरों पे खड़े हो गए, मेरे बाद मेरे छोटे का साथ कौन देगा। ये एक फितरत है, हर किसी को छोटे की फिक्र ज्यादा होती है। मगर जानते हो खुदा की कसम हजरत फातिमा ज़हरा छोटी है मगर कितनी बड़ी है। घर में सबसे छोटी है मगर कितनी बड़ी है। जानते हो हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने आखिरी वक्त में हजरत फातिमा को बुलाया, बुला के कहा था या फातिमा। लब्बैक या उम्मी, मेरी मां में हाजिर हूं। कहा मेरे पास आओ। हाथ में हाथ लिया, कहने लगी फातिमा वादा कर मेरी बेटी मेरे बाद अपने वालिद को परेशान नहीं करोगी। हजरत खदीजतुल कुबरा तकरीबन 6 साल हजरत फातिमा की उम्र शरीफ है, उस वक्त ये वादा ले रही है, वादा कर अपने बाप को परेशान नहीं करोगी। कहा अम्मी वादा करती हूँ। और अगली बात कहा सुन फातिमा, बाप को तबलीग का बड़ा काम रहता है, और सुन कदम कदम पे दुश्मन भी हैं। जब शाम को बाप थक के आए ना तो मेरी कमी महसूस मत होने देना है। आज के बाद मेरी जगह तुझे ख्याल करना है। मैंने कहा था फातिमा छोटी है मगर कितनी बड़ी है। मेरे नबी ने फरमाया था फातिमा उम्मी बाता उम्मी। इसका किरदार मेरे साथ ऐसा है कि मेरी माँ के बाद फातिमा मेरी माँ नजर आती है। मैं तुम्हें आज सैयदों की तारीख बता रहा हूं। हाँ, सैयदों की तारीख सुनो। कहा था फातिमा मेरे बाद कमी मत होने देना। कहा माँ वादा करती है फातिमा तेरे बाद कमी महसूस नहीं होने देगी। उसके बाद हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था फातिमा कुछ मांगू। कहा जी। कहा जाओ वालिद के पास चली जाओ। बेटी जाओ वालिद से जाके इतना कह देना कि मुझे अपनी मुजम्मिल वाली चादर अता कर दी जाए। अम्मी किस लिए? कहा जब इंतकाल हो तो मुझे कफन के लिए मुस्तफ़ा की चादर अता कर दी जाए। मुझे बता तो सही खदीजा वो दौलत वाली है जिसको मलका अरब कहा जाता है। आज लाखों रुपए देकर के लोग फट जाया करते हैं। खदीजा वो है जिसने अरबों की दौलत मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान की है। खदीजा वो है इस्लाम लाने से पहले जिसके लिबास में सोने चांदी के तार होते थे, लेकिन आज जब मौत का वक्त आया है कई कई पैबंद कपड़ों पे लगे हैं, लेकिन उस दौलत की कुर्बानी पे कोई नाज नहीं। कहा जाओ फातिमा बाबा से कह देना इंतकाल हो जाए मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। इतना सुना उठ के गई है हजरत फातिमा ज़हरा
रोती जा रही है। आका ने बेटी को रोते देखा, बेकरार हो जाते हैं, कहते हैं ये बेटी को बता तो सही आंख में आंसू की वजह क्या है। अम्मी ने बड़ी अजीब बात कही है। अब्बा कहते हुए मुंह कलेजे को आ रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है। बेटी बात क्या है? अब्बा जान अम्मी ये कह रही है मेरे इंतकाल के बाद मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। हुजूर बैठ गए, बेटी को सीने से लगाया, उठाया खातून जन्नत को गोद में, वहां तशरीफ लाए हैं जहां खदीजतुल कुबरा लेटी हुई है। ए खदीजा बता तो सही क्या कहा कि फातिमा से कहा महबूब इंतकाल हो जाए, मुझे मुजम्मिल वाली चादर दे दी जाए। कहा किस लिए? कहा मैंने दीन के लिए जिंदगी कुर्बान की है, लेकिन वो बड़ा बेनियाज है, हो सकता है मेरी कुर्बानी मुंह पे मार दे। खदीजा ये चाहती है कब्र में पहुंचूं तो महबूब की मुजम्मिल वाली चादर में लिपट के जाऊं। अगर फरिश्ते कहे क्या लेके आई है, महबूब तेरी चादर पेश करके कहूंगी ये देखो मोहम्मद की गुलामी का कपड़ा लेके आई हूं। ये कह दूंगी फरिश्तों से मेरे नबी ने मुजम्मिल वाली चादर पे हाथ बढ़ाया। इतने में जिब्रील आ जाते हैं, महबूब रब ने सलाम भेजा है और पैगाम ये दिया है कांधे से चादर न उतारिए, खदीजा को इस चादर की जरूरत नहीं है। कहा किस लिए? कहा रब ने खदीजा के लिए अपने करम की चादर इनकी कब्र में भेज दी है, ये कब्र में बाद में आएगी, जन्नत की खिड़कियां पहले खोल दी जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कौन करे? नारे तकबीर, नारे रिसालत। चले आगे बोले जरा या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, और तड़प के जरा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ, फिर मां का वादा देखो खदीजतुल कुबरा से किया हुआ सैयदा ने कैसा निभाया, कैसा निभाया। मुश्किल घड़ियां थी, मैं अगर पूरी बात करूं कैसे कफन हुआ कैसे दफन हुआ तो बड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सुने मेरे सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको, मेरे राहे तलब को आसमां के पार जाना है, मुझे बात आगे तक लेके जानी है, इसलिए मैं मुख्तसर अंदाज में बता रहा हूं। हजरत खदीजा के बाद सैयदा फातिमा ज़हरा की ड्यूटी देखिए। मुश्किल होता है माँ के बगैर बेटी का जिंदगी गुजारना। माँ इंतकाल कर जाती हैं तो बेटियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा माएँ बेटियों की सहेली होती है, माएँ बेटियों की सहेली होती है। भाइयों से दस्तबस्ता अर्ज करूंगा, माँ इंतकाल कर जाए तो अपनी बीवियों से ये कह देना मेरी बहन जब भी आए मुंह बिगाड़ के ना मिलना, मुस्कुरा के मेरी बहन का इस्तकबाल करना, ताकि उसे तेरे चेहरे में मेरी माँ का चेहरा नजर आना चाहिए। ये तुम अपनी बीवियों से कहना, वरना अगर तुम बीवियों को ये नहीं पढ़ा सकते तो नमक हराम हो। इसलिए कि बहनों ने 18 साल तुम्हें रोटियां बना के खिलाई और बिना लालच के खिलाई,